ओ अच्छा, तो तू हमारी पुलिस में शिकायत करेगी। शायद तुझे ये नहीं पता कि तेरा पति भी हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करने जा रहा था और उसे रास्ते में ही हमने टपका दिया, समझी? अच्छा, तो तूने मेरे पति को मारा था? हत्यारे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं इसका खून पी जाऊंगी। देख, ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना सीधा तेरे पति के पास पहुँचा दूंगा, समझी? सरिता बेटा, जल्दी से आकर नल चला दे। हमें ये काम खत्म करके वहाँ पे काम पर भी जाना है। अगर लेट हो गए तो मालिक साहब डांटेंगे। जल्दी आ। अभी आई मम्मी। चल बेटा, अब हम काम पर चलते हैं, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। चलो मम्मी, चलते हैं, लेकिन मेरे लिए रंग कब लाओगी? बेटा, मैं तुम्हारे लिए रंग भी लाऊंगी और पिचकारियां भी लेकर आऊंगी, लेकिन इस समय तुम काम पर तो चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। मैं मालिक साहब से शाम को पैसे लेकर तुम्हें सारी चीजें दिला दूंगी। ठीक है मम्मी, चलो। आजा बेटा। बेटा, तू एक काम कर, ये घास उठाकर बाहर डाला। आरती, आ गई तुम? हाँ साहब, आ गई मैं। ठीक है आरती, तुम काम करो और मैं ना कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। ठीक है साहब, लेकिन साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो अच्छा होता। ठीक है आरती, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये लो।
ये लो। साहब ये पैसे तो बहुत ही कम है, इन पैसों से तो सिर्फ मेरे घर का राशन ही आ पाएगा। मैं अपनी बच्ची के लिए रंग और पिचकारी कहाँ से दिलाऊंगी? आप मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए। देखो मुझे नहीं पता तुम कहाँ से अपने बच्चे के लिए रंग दिलाओगे पिचकारी दिलाओगी। मेरे पास इतने पैसे थे, तुम इन्हीं से काम चला लो। साहब अगर आप मुझे थोड़े से पैसे और दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होली का त्योहार आ चुका है और मुझे अपनी बच्ची को भी सामान दिलाना है, घर का सामान भी लाना है। ये पैसे तो बहुत कम हैं साहब। चल ठीक है, ये ले। और हाँ, अपनी बिटिया को संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो तू काम करे और उससे ज्यादा नुकसान तेरी बिटिया ना कर दे। ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, मेरी बेटी कुछ भी नुकसान नहीं करेगी और मैं अच्छे से काम करूंगी। अब आप जाइए। ठीक है, चल जा अब काम कर। बेटा तू शांति से एक जगह बैठ जा, अगर मालिक ने तुझे काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे ही डांटेंगे। ठीक है मम्मी। अदिता बेटी चल, शाम हो गई है, अब हम घर चलते हैं। हमें घर जाकर घर का भी तो काम करना है। ठीक है मम्मी, चलो। चल बेटा। ये हम रंग ले आए, हम होली खेलेंगे। मम्मी देखो इसने भी रंग ले लिए, तो मुझे कब दिलाओगी रंग? अरे यार काफी दिन हो गए, खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ। बेटी तू चिंता मत कर, मैंने तुझे रंग दिलाने के लिए ही तो मालिक से फालतू पैसे लिए हैं। ये देख, चल अब तू मेरे साथ दुकान पर, मैं तुझे रंग दिलाती हूँ। देख अब खाने पीने का इंतजाम हो गया, अब चल मेरे साथ। मम्मी मुझे इस बार बहुत अच्छे अच्छे रंग दिलवाना। बेटा तू चिंता मत कर, तू घर तो चल पहले, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ए रुक। हाँ भैया बताइए, आपने हमें क्यों रोका? क्यों रोका? अरे यार इसे सब कुछ खुल के बताना पड़ेगा। देख तेरे पास जो कुछ भी है ना वो हमें दे दे। साहब आप ये क्या कह रहे हो, सब कुछ तुम्हें दे दे? हाँ तूने बिल्कुल सही सुना, जो भी तेरे पास है ना वो हमें चुपचाप दे दे। नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें जाने दीजिए, हम पर रहम कीजिए। देख यार, लगता है हमें ऐसे पैसे नहीं देगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। हाँ यार तू बिल्कुल सही कहता है। हाँ भाई तू राजी से पैसे देती है या नहीं, या कुछ और करना पड़ेगा? कुछ और करना पड़ेगा? जरा तुम हाथ तो लगाओ। अरे यार ये तो बहुत तेज है, मुझे लगता है ये आसानी से पैसे नहीं देगी, कुछ करना ही पड़ेगा। अब बोल, तुझे अपनी बेटी की जान प्यारी है या पैसा? नहीं नहीं साहब, आप मेरी बेटी को कुछ मत करना, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब आई ना कल ठिकाने, ला तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दे। ठीक है साहब, अभी देती हूँ। ये लीजिए साहब। अरे ये पैसे तूने क्यों बचा लिए? ला इन्हें भी हमें दे। नहीं नहीं साहब, आप ये पैसे मत लीजिए, ये पैसे तो मैंने अपनी बेटी को रंग दिलाने के लिए बचाए हैं। देख ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप पैसे दे और निकल यहाँ से। साहब ये पैसे मुझे वापस दे दीजिए, इन पैसों से मैं अपनी बच्ची के लिए रंग दिलाऊंगी। पैसे वो भी वापस? चल निकल यहाँ से। मम्मी अब क्या करें, हमारे पैसे तो इन लोगों ने ले लिए, अब मेरे रंग कैसे आएंगे? बेटी अब मैं क्या करूं,
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही हमें काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। मम्मी मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना लो। अच्छा बेटा, तुझे भूख लगी है? ठीक है, मैं अंदर जाकर अभी कुछ खाने को बनाती हूँ, तब तक तू यहीं बैठ। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? तूने तो अपने हाथ मिट्टी में कर लिए। देखो मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए कितना अच्छा घर बनाया है मिट्टी का। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, तूने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। चल अब जा, अपने हाथ धोकर आ, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है और खाना खा ले। चल। ठीक है मम्मी। ले बेटा, खाना खा ले। मम्मी मेरा पेट भर गया, अब तुम खा लो। ठीक है बेटा। मम्मी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे तेरे पापा की याद आ गई। मम्मी मैंने पापा को तो नहीं देखा, लेकिन पापा के रूप में मैंने तुम्हें देखा है। इसलिए मम्मी तुम रोया मत करो, अगर तुम रोगी तो मुझको भी रोना आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तू मत रोना। अरे आरती, क्या बात है? कैसे रोने की बातें हो रही हैं? अरे साहब, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आरती देखो, मुझसे मत छुपाओ, मुझे बताओ तो सही, किसकी रोने की बात हो रही है? साहब मेरी मम्मी रो रही हैं। क्या तेरी मम्मी रो रही है? आरती मुझे बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? साहब मुझे ना सरिता के पापा की याद आ गई थी, और साहब मेरी नसीब में तो हमेशा रोना ही लिखा है। देखो आरती, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ना तुम अपनी बिटिया के साथ अच्छी सी जिंदगी जियो, खुश रहा करो। खुश रहा करूं? अगर मैं 2 पल खुश रह भी लूं ना,
तो मुझे कोई ना कोई परेशान करने आ जाता है। और साहब, आपको पता है, कल आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, वो रास्ते में गुंडों ने मुझसे छीन लिए। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं हमारी होली भी मन पाएगी या नहीं। और साहब, आप कहते हो कि खुश रहा करो। अरे साहब, हमारी जिंदगी में तो खुश रहना लिखा ही नहीं है। क्या आरती, तुम्हारे पैसे गुंडों ने छीन लिए? देखो आरती, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम क्या कह रही थी कि हमारी होली का त्योहार नहीं मनेगा? देखो, तुम्हारी होली का त्योहार भी मनेगा और तुम्हारी बिटिया के रंग भी आएंगे। क्या साहब, मेरी बिटिया के लिए रंग भी आएंगे और हमारा त्योहार भी मनेगा? लेकिन साहब, कहाँ से? हमारे पास जो पैसे थे वो तो उन गुंडों ने छीन लिए। देखो आरती, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे यहाँ इतने दिनों से काम करती हो, तो क्या मैं तुम्हें त्योहार के लिए और पैसे नहीं दे सकता? साहब, आप मुझे और पैसे देने की बात मत कीजिए। अगर मैंने आपसे और पैसे ले लिए तो मैं आपका जिंदगी भर कर्जा नहीं उतार पाऊंगी। देखो आरती, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरे यहाँ कितने दिनों से काम करती हो, क्या मैं तुम्हें पैसे और नहीं दे सकता? ये लो पैसे, ये पैसे मेरी तरफ से हैं। तुम्हें इन्हें पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना त्योहार खुशी से मनाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? देखो आरती, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पैसे अपनी खुशी से दे रहा हूँ ताकि तुम और तुम्हारी बिटिया अच्छे से होली का त्योहार मना सको। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आरती, अब तुम काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। देखा बेटा, मालिक साहब कितने अच्छे हैं। उन्होंने तुझे रंग लाने के लिए दोबारा पैसे दे दिए। चल, अब हम काम कर लेते हैं। शाम को घर चलेंगे, तब मैं तुझे रंग दिला दूंगी। अरे, ये तो वही है जिसने कल मुझसे मेरे पैसे छीने थे। लेकिन ये दोनों कौन है इसके साथ? मुझे लगता है ये दोनों इसके बड़े भाई हैं। ऐसा करती हूँ, इन दोनों से जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है तू? हमारा रास्ता क्यों रोक रही है? साहब, आपका रास्ता रोकना मेरी मजबूरी है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपका भाई है? हाँ, भाई है मेरा। बता, इससे क्या काम है? साहब, इससे तो मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन आपसे मुझे एक काम था। मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। कल ये मुझसे मेरे पैसे छीन कर ले गया था। ये क्या बदतमीजी है? तू मेरे भाई पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? अरे, ये भला तेरे पैसे क्यों छीनेगा? साहब, ये कोई बदतमीजी नहीं है और मैं सच कह रही हूँ। कल इसने मुझसे मेरे पैसे छीने थे और इसके साथ एक लड़का और था। देख, तू मेरे भाई के बारे में झूठ मत बोल। और तू पहले तो ये बता, तू किसकी बीवी है? साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और रही बात मेरे पति की, तो मेरे पति का नाम जितेंद्र है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है उसी जितेंद्र की पत्नी हो जिसे हमने कई साल पहले टपका दिया था। ओ अच्छा, तो तू जितेंद्र की पत्नी है। देख, मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर। तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने बकवास करने की। चल निकल यहाँ से। कोई बात नहीं साहब, आपने तो मेरी बात को बकवास बता दिया, लेकिन अब मैं आपके भाई की शिकायत थाने में जाकर पुलिस से करूंगी कि आपका भाई चोरी चकारी करता है और हम जैसे गरीब लोगों को बहुत सताता है। ओ अच्छा, तो तू हमारी पुलिस में शिकायत करेगी। शायद तुझे ये नहीं पता कि तेरा पति भी हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करने जा रहा था और उसे रास्ते में ही हमने टपका दिया, समझी?
अच्छा, तो तूने मेरे पति को मारा था? हत्यारे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं इसका खून पी जाऊंगी। देख, ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना सीधा तेरे पति के पास पहुँचा दूंगा, समझी? देखो, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, लेकिन तुम लोग मेरी बात ध्यान रखना, ऊपर वाला एक दिन तुमसे इस चीज का हिसाब जरूर लेगा, समझे तुम? चल बेटा। साहब, मैंने कौन सी गलती कर दी जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? गलती? अरे गलती तो तूने बहुत बड़ी कर दी, जो तूने कल हमारे बड़े भाई के गले मार पकड़ लिया। शायद तुझे पता नहीं, अगर हमारे बड़े भाई की तरफ कोई आंख उठाकर देखे ना तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। तेरे ऊपर तो हमने हाथ ही उठाया है। साहब, ये तो वक्त वक्त की बात है। मैंने आपके भाई का गलेवान पकड़ लिया तो आपको इतना बुरा लग गया। अब तुम सोचो, तुम लोगों ने तो मेरे पति को ही मार डाला, तो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अब तक तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पति की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन उस दिन तुम लोगों ने अपने मुंह से ही बता दिया कि मेरे पति को तुम लोगों ने मारा है, तो सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अच्छा, तो तुझे बुरा लग रहा है? तू बदला लेगी हमसे? तेरी औकात है बदला लेने की? अरे साहब, मैं आपसे क्या बदला लूंगी? अब बदला तो मेरा ऊपर वाला ही लेगा तुमसे, और मेरी क्या औकात तुमसे बदला लेने की? हाँ, ये हुई ना बात। हमसे बदला लेने की सपने में भी मत सोचना, वरना तुझे और तेरी बेटी को तेरे पति के पास पहुंचा देंगे। हाँ ठीक है साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। काली हमसे बदला लेगी, हमसे? चल छोड़। मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, जब से तेरे पापा गुजरे हैं तब से तो हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। मम्मी कुछ तो बात है, आप बताओ तो सही। बेटी, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? जिन लोगों ने हमारे पैसे छीने थे ना, और जिन लोगों ने हमें कल परेशान किया था, वही गुंडे आज मुझे फिर से मिल गए और उन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा। कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई का गलेवान पकड़ने की। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब मैं उन लोगों से बदला कैसे लूँ। हम लोग तो उनसे बदला भी नहीं ले सकते। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं बड़े को ना बड़ी ऑफिसर बनूंगी और उन लोगों से अपनी पापा की मौत का बदला लूंगी और आपकी बेइज्जती का बदला लूंगी। लेकिन बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? इसके लिए तो तुझे पढ़ना लिखना होगा, और मैं तो तुझे पढ़ा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों मिलकर खूब सारा पैसा कमाएंगे, फिर मैं पढ़ूंगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब हम ऐसा ही करेंगे। चल, अब तुझे बहुत देर हो गई, चल के खाना खा ले। भाई, भाई गजब हो गया भाई। गजब हो गया? अरे साफ साफ पता क्या हो गया? भाई, छोटे का एक्सीडेंट हो गया, वो हमें छोड़कर चला गया। तू ये क्या बक रहा है? तुझे अच्छे से पता है मुझे मजाक पसंद नहीं है। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? सच? देखो, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम लोगों की कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, लेकिन तुम लोग मेरी बात ध्यान रखना। ऊपर वाला एक दिन तुमसे इस चीज का हिसाब जरूर लेगा, समझे तुम? मुझे लगता है ये ना सब हमारे कर्मों की सजा है। तू ऐसा कर, चल मेरे साथ चल। भाई, यहाँ क्यों आ गए? ये तो जितेंद्र का घर है। हाँ छोटे, मुझे पता है ये जितेंद्र का घर है, तभी तो मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें और उसकी पत्नी से माफी मांग सकें। चल आओ।
आरती, ओ आरती, कहाँ हो? बाहर आओ। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखो आरती, हम यहाँ पर तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि अपने कर्मों की माफी मांगने आए हैं। हमें माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ? टूट गया तुम्हारा घमंड? हाँ आरती, हमारा घमंड टूट गया। तुम्हें नहीं पता हमें हमारे कर्मों की कितनी बड़ी सजा मिली है। हाँ आरती, हमें हमारा भाई छोड़कर चला गया, ये सब हमारे कर्मों की सजा है। देखो, तुम लोगों ने जैसे कर्म किए थे तुमको उसकी सजा मिल गई, और मुझसे माफी मत मांगो। मैं होती कौन हूँ तुम्हें माफ करने वाली? देखो आरती, मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता और ना ही मैं तुम्हारी खुशियाँ वापस ला सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक वादा जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी की पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं पूरा करूँगा। और हाँ, तुम्हें इधर उधर काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ आरती, ये लो, मैं तुम्हारी बिटिया के लिए रंग लेकर आया हूँ। और छोटे, ये लो कुछ पैसे, अपनी बिटिया की अच्छे से पढ़ाई करवाना।